अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स राइज विद आर। आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 15 लेकर। चैप्टर नंबर 15 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया लाइट की वेव नेचर को प्रूव करने के लिए। सबसे पहले जो आया न्यूटन। न्यूटन ने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर रखती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है लाइट। एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करती है। उसके बाद फिर आया हाइजन, क्रिश्चियन हाइजन। तो उसने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर नहीं होती, बल्कि लाइट एक वेव नेचर होती है। वेव्स की शक्ल में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। लेकिन उसके बाद इतना सामान नहीं था, अपरेटस नहीं था, तो वो इस चीज को प्रूफ न कर सका। तो वो जिंदगी की दौड़ से वो चल बसा बेचारा। तो उसके बाद आ गया यंग्स, थॉमस यंग्स। इसने आके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी बात पे, उसी की बिना पे जो हाइजन बात कर गया था कि जो लाइट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इसने एक्सपेरिमेंट किया उसी को मद्देनजर रखते हुए, वो वेव फ्रंट्स को मद्देनजर रखते हुए। तो ये आखिरकार कामयाब हो गया उसकी बात को प्रूव करने के दौर में। इसने वाकई प्रूव करके दिखाया कि जो हाइजन ने जो बातें की थी वो बिल्कुल सही की थी, कि लाइट होती है वो वेव नेचर ही होती है, पार्टिकल नेचर नहीं होती। ये बिल्कुल बिल्कुल उसने प्रूव करके दिखाया था। उसने जब परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, आज उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने स्टडी करना है कि वो उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्या किया उसने इसके अंदर काम। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि थॉमस यंग परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1801। 1801 के अंदर थॉमस यंग आया, उसने आके एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस काम के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया? टू शो वेव नेचर ऑफ लाइट। यानी कि ये जाहिर करने के लिए, ये शो करने के लिए जो लाइट होती है वो वेव नेचर होती है, पार्टिकल नेचर नहीं होती। कहते हैं व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, जब लाइट की एक बीम, लाइट ओपन करने बीम जो होती है, लाइट की बीम पासेस थ्रू टू पैरेलल स्लिट्स, दो सामने रखी हुई पैरेलल, एक ही साइड पे रखी हुई सेम डायरेक्शन में पैरेलल दो रखी हुई, हमने स्लिट्स रखी हुई है तो सुराख हैं। कहते उनमें से जब लाइट गुजरती है इट डायफ्रैक्ट्स, तो वो लाइट डायफ्रैक्ट हो जाती है, वो किनारों से मुड़ जाया करती है, वो फैलने लग जाती है, ठीक है। एंड ओवरलैप ऑन स्क्रीन, और जब वही मुड़ते हुए, वो फैलते हुए स्क्रीन तक पहुंचती है तो फिर क्या होता है? फॉर्मिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो वहां पे वो दो तरह की लाइट निकलने लगती हैं। जब दो तरह की लाइट निकलती हैं तो वहां पे इंटरफेरेंस का फिनोमिना शुरू हो जाता है। इंटरफेरेंस का फिनोमिना पैदा हो जाता है। दो लाइट आ गई, पीछे से एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स से लाइट आई, आगे आगे दो मुख्तलिफ स्लिट्स हैं, दो स्लिट से लाइट जब निकलेगी आगे जब जाती है स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना शुरू हो जाता है। इंटरफेरेंस जब होता है तो वहां पे इंटरफेरेंस दो तरह के होते हैं वैसे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे जो लाइट है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे लाइट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। इसका मतलब हुआ जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उन जगहों पे वाज़े लाइट नजर आएगी, जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वहां पे लाइट हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव हो गया, लाइट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, लाइट की वेव ने। टू ऑब्जर्व a stable interference pattern, the following conditions must be satisfied. अगर हमने वहां पे उन्हीं का इंटरफेरेंस का पैटर्न चेक करना हो, देखना हो, तो ये कंडीशंस होना जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशंस है? नहीं, सबसे पहली कंडीशन है वहां पे इंटरफेरेंस को पैदा करने के लिए हमेशा दो वेव्स का होना जरूरी है। दो से कम वेव्स के लिए, एक वेव के लिए हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना नहीं बना सकते। तो इसलिए कहते हैं कि दो वेव्स, कहते हैं कि लाइट मस्ट कम फ्रॉम टू सेपरेट सोर्सेस या फिर स्लिट्स, दो अलग अलग सोर्सेस से आनी चाहिए वो लाइट,
या फिर कहां से आनी चाहिए, दो स्लिट से, दो सुराखों से आनी चाहिए। ठीक हो गया। फिर क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, कोहेरेंट होने चाहिए जी, कि जो लाइट आ रही है जो पीछे से पहुंच रही है स्क्रीन तक, इन फेज होनी चाहिए, उनका जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, फिर जाके आगे पहुंचेगी। जब आगे पहुंचेगी तो फिर जाके इंटरफेरेंस का फिनोमेना पैदा होगा। मजीद अगर कोहेरेंट का नहीं पता तो पीछे टॉपिक मौजूद है, पीछे वीडियो मौजूद है इंटरफेरेंस वाले टॉपिक के अंदर, वहां पे डिस्कशन हुई थी ऑलरेडी। तो कोहेरेंस किसे कहते हैं, द लाइट वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट, it means the phase difference between them remains constant and should be of same wavelength। यहाँ पे भी लिख दिया मुझे, ऐड कर दिया कि कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कि जो वेव्स होनी चाहिए वो कोहेरेंट होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो वेव्स का फेज डिफरेंस है वो दो वेव्स के दरमियान वो सेम रहना चाहिए। एक ने क्रस्ट निकाला टाइम 0 पे, दूसरी ने पीछे भी क्रस्ट निकाला टाइम 0 पे, तो वो हमेशा जब टाइम इसका t/4 एक का पहुंचेगा, दूसरे भी t/4 पे वो क्रस्ट ही निकले या ट्रफ निकले। उसका जब क्रस्ट है तो उसका भी क्रस्ट है, जब उसका ट्रफ है तो उसका भी ट्रफ आना चाहिए, सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, फिर जाके वो वेव्स कोहेरेंट कहलाएंगी। और जब कोहेरेंट होंगी तो फिर वहां पर पैदा होगा इंटरफेरेंस का फिनोमेना। और आगे दूसरी चीज क्या है, लास्ट चीज, एक स्क्रीन होनी चाहिए सामने रखी हो, जहां पे हमने ये सारे का सारा पैटर्न ऑब्जर्व करना है, हमने चेक करना है, हमने देखना है, कहते वी कैन अंडरस्टैंड हाउ फ्रिंज पैटर्न फॉर्म्ड बाय लुकिंग एट थ्री स्पेसिफिक पॉइंट्स। मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मजीद 3 पॉइंट लेंगे, इनको मजीद फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, वो आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा सा डायग्राम को अगर हम समझते हैं तो ये है जी हमारे पास रेज, ये है जी वेव जो पीछे से आ रही हैं, और ये हैं जी दो स्लिट्स, ये हैं दो स्लिट्स। ये जब वेव्स इन स्लिट्स तक पहुंचती हैं तो उनके किनारों की तरफ ये बेंड हो जाती हैं, डायफ्रैक्ट हो जाती हैं। जब डायफ्रैक्ट होती हैं ये पहुंचते पहुंचते इधर तक पहुंच गई, दूसरी स्लिट से भी ये वेव्स पहुंचते पहुंचते इधर तक ये पहुंच गई। ऐसी जगहों पे ये आपस में वेव्स क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, और ये सारा फिनोमिना हमें नजर आएगा इस स्क्रीन पर। ठीक हो गया। इंटरफेरेंस का फिनोमिना जब पैदा होगा तो जगह जगह पे लाइट हमें बहुत ज्यादा नजर आएगी, और किसी किसी जगह पे हमें लाइट बिल्कुल नजर आएगी ही नहीं। ठीक हो गया। उसमें वादे निशानात नजर आएंगे, ब्राइट वादे कलर के, और डार्क बिल्कुल जहां पे लाइट खत्म हो जाएगी। वो इंशाल्लाह आते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।